आज की शुरुआत हो रही है रिवालसर से। रिवालसर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदू, बौद्ध, सिख तीनों धर्मों की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ दूर से दिखाई देने वाली मूर्ति गुरु पद्म संभव की है, जो लगभग 120 फीट ऊंची है। हम पहुंच चुके थे रिवालसर। जिस दीदी से हम मिलने आए थे उन्होंने अभी अपनी दुकान नहीं खोली थी, तो मम्मी तो पास वाली दुकान में कर रही थी उनका इंतजार, लेकिन मैं और मिहिर निकल गए थे घूमने के लिए। हम दोनों इधर उधर घूम रहे थे, झील के आसपास घूमे थोड़ी देर, फिर आ गए थे हम थोड़े ऊपर। फिर से हम दोनों चले गए थे नीचे दीदी की दुकान के पास, लेकिन दीदी अभी भी नहीं आई थी और मिहिर की नानी कर रही थी हमारा इंतजार। थोड़ी ही दूर दीदी की दूसरी दुकान है। जहाँ पहुँचे तो जीजू आ गए थे। जीजू ने अपनी दुकान खोल ली थी। वहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे, फिर जीजू ने बोला चलो आप हमारे नए घर में चलो, आप कब हमारा घर देखोगे। फिर जीजू ने बारी बारी से बाइक पर हमें छोड़ा अपने नए घर में। रिवालसर से थोड़ी ही दूर देरिया रगड़ू है, वहाँ पर है दीदी का नया घर। तो वहाँ पहुँचकर मिहिर तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि वहाँ पर मिल गया इसको एक टेलीफोन, जिस पर मिहिर बारी बारी से बात कर रहा था, कभी अपनी दादा से तो कभी अपने पापा से। हेलो पापा, आप मेरे लिए चीज़ी ले आना। और मैं निकल गई बालकनी में। बालकनी से बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था, रिवालसर दिख रहा था और नीचे रिवालसर का डिग्री कॉलेज भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। मिहिर तो यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मिहिर को मिल गए थे यहाँ पर खिलौने अपने भैया के। इसके बाद मिहिर की मासी ने लगा दिया मिहिर के लिए टीवी पर मोटू पतलू, और मिहिर के लिए लेकर आ गई थी आम काट कर। आम तो मिहिर की आजकल फेवरेट है। मिहिर को आम खाना बहुत अच्छे लगते हैं और मिहिर ने पूरा आम खा लिया, मुझे सिर्फ थोड़ा सा ही दिया खाने के लिए। और यहाँ पर मिहिर के लिए आ गई थी एक छोटी सी चेयर। फिर दीदी ने हमें अपने पूरे घर की सैर कराई। दीदी ने बहुत ही सुंदर घर बनाया है। इसके बाद हम सभी चले गए थे लेंटर पर, और जब सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे तो रिवालसर का व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा था। बार बार मैं इसी को देख रही थी, इसी की वीडियो बना रही थी। फिर दीदी और जीजू लेकर गए हमें ऊपर वाली मंजिल में। यहाँ पर अभी काम लगा हुआ था, आज मिस्त्री नहीं आए हुए थे, तो इन्होंने हमें बारी बारी से सारे रूम की सैर कराई। यहाँ इन्होंने 1 रूम सेट और 2 रूम सेट ऐसे करके बनाए हुए थे ऊपर वाली मंजिल में। कमरे देखने के बाद फिर से हम पहुंच गए थे बालकनी में, जहाँ पर मिहिर दिखा रहा था मम्मा देखो वहाँ पर कितनी बड़ी मूर्त है, ये बुद्धा देव है ऐसा करके बोल रहा था मिहिर। और इसके बाद हम चले जाते हैं चौथी मंजिल पर, जहाँ पर जो है मंजिल तैयार हो गई है और इन्होंने कमरे जो है किराए पर दिए हुए हैं। कुछ बहुत ही सुंदर घर बनाया है और बहुत ही सुंदर डिजाइन है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं लेंटर पर, जहाँ पर है दीदी का छोटा सा किचन गार्डन। यहाँ पर तरह तरह की सब्जियां लगाई हुई है और रंग बिरंगे फूल, जिन्हें देखकर मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बहुत ही मेहनत से दीदी ने यहाँ पर सब्जियां लगाई हुई है। भिंडी है, बैंगन है, आलू, पालक, फ्रांस बीन, सब कुछ लगाया है दीदी ने। मिर्च भी है, एक जगह पर स्ट्रॉबेरी भी थी, तो मिहिर बोल रहा था मम्मा मुझे स्ट्रॉबेरी खानी है। बहुत ही मेहनत की हुई है दीदी ने अपने किचन गार्डन में। दीदी बोलती है हमें तो कई बार सब्जियां यहीं से हो जाती है, बाजार से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। हरे भरे धान के खेत दिख रहे थे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, और नीचे रिवालसर का डिग्री कॉलेज। लेंटर से आप पूरे रिवालसर को देख सकते थे, चारों तरफ हरियाली और नैना माता की धार। पूरा दिन यहाँ पर बैठे रहो, बिल्कुल बोर नहीं होंगे। बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था, मन कर रहा था यहीं बैठे रहे हम थे चौथी मंजिल पर, तो नीचे देखकर डर लग रहा था। यहाँ पर मासी भांजी कह रही थी बात, और साथ में थे जीजू। और दीदी ने घर के लिए पौधे भी दिए, पपीते का पौधा था और कुछ थे बैंगन की बूटियाँ। लेंटर पर आकर मिहिर बहुत ज़्यादा खुश था, इधर उधर भाग रहा था। और यहाँ पहाड़ी पर ऊपर जो है दूसरी दीदी है, बीना दीदी, उनका घर है। फिर थोड़ी देर हम ऊपर रुके और उसके बाद फिर से आ गए थे नीचे दीदी के घर में। तो यहाँ पर जो है मिहिर टीवी देखने लग जाता है, और यहाँ पर फ़ोन पर मिहिर की बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। हेलो पापा, मेरे लिए आप चीज़ें ले आना, खिलौने ले आना। फिर यहाँ पर जो है मिहिर जो है इधर उधर भागने लगता है, कभी मोटू पतलू देखता है,
मीर का मन ही नहीं भर रहा था फ़ोन पर बातें कर करके। फिर हम चल पड़े थे रिवालसर की ओर और यहाँ पर दीदी बता रही थी हमें नीचे वाली मंजिल जो कि है पार्किंग के लिए। यहाँ पर अभी कुछ दिनों के लिए स्टोर बना हुआ है, लेकिन थोड़े ही दिनों में इनका घर का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ पर इनकी गाड़ी लग जाएगी और जो किराएदार है उनकी भी। और ये रहा दीदी का प्यारा सा घर। फिर हम निकल पड़ते हैं रिवालसर की ओर और दीदी मिहिर को बोल रही थी आ जाओ मेरी गोदी में आ जाओ, लेकिन मिहिर कहाँ जाने वाला था। मिहिर को तो मम्मा ही चाहिए, मम्मा की गोदी ही चाहिए। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं रिवालसर में। यहाँ पर एक दुकान पर मिहिर को दिख जाती है छोटी छोटी कुर्सियाँ। मम्मी को भी कुर्सियाँ पसंद आ जाती है और यहाँ से मिहिर के लिए ले लेते हैं कुर्सी। तो मिहिर तो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मिहिर के लिए ले ली थी यहाँ पर कुर्सी। फिर थोड़ी ही देर चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं दीदी की दुकान पर। दीदी की है कपड़ों की दुकान। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर कपड़े देखते हैं, एक दो सूट पसंद करते हैं और फिर थोड़ी देर यहाँ पर बैठे रहते हैं दीदी की दुकान पर गप्पे मारने के लिए। फिर चल पड़ते हैं हम घर की ओर और रास्ते में ही मिहिर को बस में आ जाती है नींद। घर पहुँचने के बाद शाम को मम्मी जो है दही से ताज़ा ताज़ा मक्खन बनाती है और बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है कि कैसे हम कई बार स्कूल से आकर मक्खन और नमक के साथ रोटी खा लेते थे। मैं और शाम को मिहिर की शरारतें फिर से शुरू हो जाती है। अगर आपको हमारा रिवासर वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।